आई तबाही की एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें चंद ही मिनटों में कुदरत ने सबसे बड़ा जख्म हजारों लोगों को दे डाला। लेकिन इस तबाही की वजह क्या थी? आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस कदर बड़ी प्रलय नेपाल पर कहर बनकर टूट पड़ी? जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक इस विनाश लीला के लिए जिम्मेदार है 2000 किलो वो बर्फ वाला बम, जो जब फटा तो प्रलय लेकर आ गया। नेपाल में आई तबाही की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। इसमें कुदरत के क्रोध का वो खौफनाक मंजर दिखा जिसे जिसने देखा वो दहल गया। लेकिन इस तबाही की शुरुआत जहां हुई वहां से नीचे तक की कहानी उससे भी ज्यादा खौफनाक है। दो 2000 फीट चौड़ा ग्लेशियर और एक खतरनाक लैंडस्लाइड। कुछ इस तरह नेपाल में तबाही आई जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हिमालय की करीब 17,000 फीट ऊंची चोटी पर मौजूद हजारों टन बर्फ और चट्टान पहाड़ से अलग होकर करीब 1200 मीटर नीचे जा गिरी। और फिर शुरू हुआ तबाही का वो सिलसिला जिसमें बर्फ, चट्टान और पानी तीनों एक साथ मौत बनकर नीचे की तरफ दौड़े। जिस रास्ते में सैलाब आया वहां सड़कें थी, पुल थे, घर थे, बस्तियां थी, लेकिन कुछ ही देर में सब कुछ मलबे में बदल गया। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर हिमालय की ऊंचाई पर ऐसा क्या हुआ जो इतनी बड़ी आफत बन गया? दरअसल यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ग्लेशियर का 2000 फीट का बड़ा हिस्सा अचानक ढह गया। इससे जमीन में कंपन पैदा हुई। ये कंपन भूकंप जैसी थी। अमेरिका के साइंटिस्ट ने इस ग्लेशियर के गिरने को एक बॉम्ब फटने जैसा बताया। 17,000 फीट पर बने इस ग्लेशियर का हिस्सा जब टूटा तो वो 4000 फीट नीचे घाटी में गिरा। ये इतना खतरनाक था जो रसुआ घाटी शांत थी, नदी में कोई तेज तूफान नहीं था। वहां अचानक से पानी आया और सब तबाह कर ले गया। जिस जगह पर ग्लेशियर टूटा उसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी अब सामने आने लगी हैं। इसमें साफ तौर पर ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटा हुआ दिख रहा है। ग्लेशियर टूटने से आई ये बाढ़ कुछ इस तरह थी जो अचानक ही लोगों पर बरसी, क्योंकि ना तो बारिश आई थी ना ही बादल फटा था। लेकिन तब भी अचानक से एक शांत घाटी में तूफान लेकर आई और सब तबाह कर दिया। पानी का बहाव कितना तेज रहा होगा, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाइए कि एक बड़ा सा बोल्डर भी पानी के इस तेज बहाव के आगे हार गया। अचानक से आई बाढ़ से चीख पुकार मच गई। लोग भागने लगे, ज्यादातर इसकी चपेट में आ गए। GLOF ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग, जो कि अगल बगल के ग्लेशियर्स में जलवायु परिवर्तन के कारण छोटी छोटी कई झीलें बन जाती हैं। उन झीलों में जो पानी भरा, उस झील के बस्ट होने के कारण बहुत तेज बहाव हुआ और जिसके कारण कि नेपाल में आपदा है। अब हालत ये हो चुकी है जहां पूरे के पूरे इलाके बसे थे वहां सिर्फ और सिर्फ मलबा है। मलबा इतना कि कई जगहों पर 20 फीट ऊंची समतल की सतह बन चुकी है। नेपाल में आई इस तबाही ने एक बार फिर दुनिया को बता दिया कुदरत का क्रोध जब आता है तो कितना भारी होता है। और इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि अगर हिमालय की ऊंचाइयों पर ग्लेशियर इसी तरह स्थिर होते रहे तो अगली तबाही की जद में कौन आएगा? क्योंकि हिमालय में होने वाला बदलाव सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं रहता, उसका पानी नीचे आता है, उसका असर बस्तियों तक पहुंचता है और उसकी तबाही हजारों लोगों की जिंदगी बदल देती है। नेपाल की तस्वीरें सिर्फ तबाही की तस्वीर नहीं है, ये हिमालय की तरफ से आई एक चेतावनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको तस्वीर के जरिए हम यहां पर बताते हैं बिग स्क्रीन पर कि किस तरह से ग्लेशियर टूटता है, उसके बाद वहां पर किस तरह से मंजर होता है। ये एआई जनरेटेड जो तस्वीर है वो हमने तैयार की है। आप सोचिए कि जब बादल ही फटता है, आपने उत्तराखंड में कई बार इस तरह की तस्वीरें देखी होगी निकलकर सामने आती है, लेकिन ये हम आपको दिखा रहे हैं जो नेपाल में तबाही आई है, जो नेपाल में त्रासदी हुई है। कुछ इस तरह से ये ग्लेशियर फटता है और किस तरह से सब पूरा मलबा कितनी तेजी के साथ, उसमें बड़ी बड़ी वो जो पेड़ हैं वो है, साथ ही साथ यहाँ पर तमाम जो मलबा है, बोल्डर्स है, बड़े बड़े पत्थर है, वो सब निकलकर इसके साथ नीचे घाटी में बड़ी ही तेजी के साथ आ रहे थे और सब कुछ अपने साथ बहाकर ले जाने को ये आमादा नजर आ रहे थे। लेकिन